नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। देखिए, ये अगर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है हर एग्जाम में। अगर आप अभी रिसेंट में जो एग्जाम हो उनकी बात करें, जैसे दिल्ली पुलिस में क्या है, एक क्वेश्चन इससे आना है, 15 नंबर में से एक क्वेश्चन इसका है। ठीक है। एसएससी की बात करें तो एसएससी में अगर हम प्री की बात करें तो प्री में 25 क्वेश्चन होते हैं, और मेंस की बात करें तो मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो प्री में इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में 1-2 आ सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज वाला भी चैप्टर नहीं है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है। तो इसलिए आज हम ये चैप्टर करेंगे और धीरे धीरे आगे चलते चलते सारा सिलेबस कवर कर लेंगे इसी स्पीड से। ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पर, चैप्टर पर। सबसे पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हो और डिस्टेंस नहीं समझ रहे, टाइम नहीं समझ रहे, स्पीड नहीं समझ रहे, तो कोई बात नहीं, इसके लिए हम लिख देते हैं दूरी बटे समय बराबर है चाल के। देखो, चाल निकालने के लिए हमें क्या करना है? दूरी ऊपर रखनी है, नीचे क्या रखना है? समय। तो इससे क्या निकल जाएगी? हमारी चाल। और चाल निकल जाएगी तो क्वेश्चन में या तो टाइम पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, स्पीड पूछी होगी। इसके अलावा तीसरी चीज तो पूछ, चौथी चीज तो पूछता नहीं। इन 3 चीजों में ही क्वेश्चन इधर उधर घूमता रहता है। अब देखिए, हमारे स्पीड के फॉर्मूले कुछ होते हैं। स्पीड के हमारे फॉर्मूले होते हैं। स्पीड की क्या फॉर्मेट है? स्पीड के फॉर्मेट सिर्फ हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट फॉर्मेट किलोमीटर पर आवर, सेकंड फॉर्मेट जो है मीटर पर सेकंड। तीसरा फॉर्मेट कोई भी नहीं है। तो आप ये ना सोचे कि तीसरा फॉर्मेट भी कोई हो सकता है। स्पीड के सिर्फ 2 ही फॉर्मेट है, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा तो तीसरी चीज कोई है नहीं। अगर वो दे देता, जैसे किसी व्यक्ति ने 200 किलोमीटर 10 घंटे में कवर किए, तो 200 किलोमीटर उसकी स्पीड नहीं है। उसकी स्पीड क्या है? 200 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस आ गया। टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड हो गई। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलें। अब कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा जब भी ये चैप्टर देखते हैं तो सीधा सा एक क्वेश्चन रहता है, ये 18/5 क्या है और 5/18 क्या है? ये है क्या? और ये कब लग रहे हैं? कब 18/5 का यूज होगा, कब 5/18 का यूज होगा? इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो ये कंफ्यूजन मैं भी क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, 18/5 कब होगा? मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड के फॉर्मेट हमारे 2 ही हैं, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तीसरा कोई फॉर्मेट नहीं है। तो अगर इन दोनों में से आपस में क्लैश हो जाए, जैसे ऊपर दिया हुआ मीटर, नीचे दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, स्पीड उसकी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, या फिर ऊपर किलोमीटर में दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है मीटर सेकंड में। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ऐसी कोई कंडीशन दिखती है तो आपको किसका यूज करना है? 18/5 का। 5/18 का मैं यूज आपको नहीं कराऊंगा, आपको इसका यूज नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सा बोल रहा हूं कि 18/5 भी यूज करना है हमेशा। और क्यों करना है? देखिए, ये क्या है? मीटर, और नीचे क्या है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? सेकंड कितने होते हैं? हर सेकंड में, हर घंटे में 60 मिनट होती है, और हर मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई? 3600। तो ये हो गया हमारा 5/18। अभी मैंने बोला कि 5/18 में कहीं यूज नहीं करूंगा, और अभी आप बोल रहे हो कि 5/18 आ गया। देखिए, ये है अपॉन में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स होगा तो क्या बनेगा? 5/18। तो हमेशा इसी का यूज होना है, इसका यूज
नहीं होना है। ये चीज अच्छे से समझ लें कि हमें एक चीज यूज करनी है, 5/18 यूज नहीं करना है, 18/5 हमेशा यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको चीजें समझाई वो आपको आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 90 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। इसे एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? देखिए, अब हमने एक चीज सीखी कि डिस्टेंस जो भी लेंथ होगी ये डिस्टेंस हो गया, जो भी लेंथ होगी वो डिस्टेंस हो गया। ये हमें दी है स्पीड, ये क्या दे दी? स्पीड। तो हमने अभी देखा था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम। अभी जो मैंने आपको लिखवाया, क्या लिखवाया था? डिस्टेंस अपॉन में टाइम इक्वल टू स्पीड, ये लिखवाया था, ये लिखवाया था। ठीक है, टाइम को उधर ले जाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैं स्पीड को एक बार फर्स्ट ये, सेकंड इसी से ये बना, थर्ड इसी से बनाते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, इक्वल टू टाइम। ये देखिए, एक ही से तीनों बने, किसी एक को अगर एक भी हमें याद है तो तीनों बन जाएंगे। अब हमें यूज करते हैं इस वाले का, मतलब थर्ड नंबर का। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर क्या है? मीटर, और यहां पर क्या है? किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने अभी मैंने क्या बताया था कि मीटर के साथ ये नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? 18/5 करना है मल्टीपल में। अभी समझ में आया? 18/5 कहां करना है? यहां करना है। अब हमारा ऐसे क्या निकलेगा? टाइम। और टाइम किस में निकलेगा? सेकेंड में। टाइम किस में निकलेगा? सेकेंड में, क्योंकि हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया। इससे 5 टाइम कैंसिल, 18 1 जा 1, 18 5 जा 90। यह हो गया हमारा 20 टाइम कैंसिल। फिर इससे कैंसिल करें 4 टाइम। तो ये कितना हमारा आंसर क्या आ गया? 4 सेकेंड। आंसर हमारा क्या है? 4 सेकेंड। अभी देखिए, एक क्वेश्चन इस चैप्टर को देखते ही एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि डिस्टेंस किस किस का लेना है, किसका नहीं लेना, और डिस्टेंस कब ऐड करना है, कब माइनस करना है। क्योंकि दो, अगर यहां पर तो एक ट्रेन थी, अगर 2 ट्रेनें होंगी तो क्या होगा? तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, डिस्टेंस जो है, दूरी जो है, ऑलवेज ऐड होगी। डिस्टेंस ऑलवेज ऐड। अगर सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेनें जा रही हैं या कोई 2 ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं तो डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, स्पीड में क्या है? स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में 2 ट्रेनें जा रही हैं, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है, तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, माइनस करेंगे ज्यादा में से कम। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या होगा? ऐड होगी, स्पीड ऐड होगी। तो स्पीड में हमें समझना है कि सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, इतना हमें समझना है। डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा। अब बात आती है डिस्टेंस किस किस चीज का हो सकता है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनों का डिस्टेंस कुछ हो सकता है, जैसे अगर मैं किसी पोल की बात करूं या खंबे को पार कर रहे थे, खंबे का डिस्टेंस कुछ होगा, ना के बराबर होगा, तो इसका नहीं लेना है। लेकिन अगर इसी की जगह दूसरी ट्रेन होती, दूसरी ट्रेन तो वही कुछ मीटर लंबी होगी ना, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, कुछ भी, तो उसकी ऐड होगी। ऐड किस किस की हो सकती है? टनल की, किसी ब्रिज की, किसी प्लेटफॉर्म की, दूसरी ट्रेन की, ऐसी चीजों की डिस्टेंस जो है, लंबाई जो है, ऐड होगी। और किस किस की ऐड नहीं हो सकती? अगर एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे अभी खंबा बोला, कोई लैंप पोस्ट बोलता, सिग्नल बोलता, कोई व्यक्ति बोलता, कोई दूसरी कार बोलता, कार की स्पीड हो सकती है लेकिन उसकी डिस्टेंस उसका नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? तो इसको हम ऐसे लेके चलेंगे, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ये बहुत जरूरी चीज है। अभी लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी
54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यह 270 मीटर लंबी गुफा को, अभी मैंने क्या बोला था, अगर गुफा टनल हो तो उसकी लेंथ ऐड होगी। 270 मीटर लंबी गुफा को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो दोनों ऐड होंगे क्योंकि डिस्टेंस है दोनों, और डिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं, लेंथ ऑलवेज ऐड होगी, और नीचे दी हुई है हमें स्पीड, तो हम वही करेंगे, फॉर्मूला वही, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कितना है 330 प्लस 270 डिवाइडेड बाय 54, 18/5 करना है कि नहीं करना, दोनों देखो अलग अलग फॉर्म के हैं, तो हमें क्या करना है 18/5 का यूज करना पड़ेगा। इससे मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं, 3 टाइम कैंसिल, ये हो गया 15, इन दोनों को ऐड करके 600/15 कैंसिल हो गया 40 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आ गया 40 सेकेंड। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 40 सेकेंड में उस गुफा को पार कर लेगी। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन की लेंथ दे दी 120 मीटर है, स्पीड दे दी 62 किलोमीटर है, रेलगाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में, अब क्या व्यक्ति की लेंथ होगी, अभी मैंने क्या बताया था व्यक्ति की लेंथ नहीं होगी, किसी पर्सन की नहीं हो सकती, ठीक है। तो वही डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 120, ओनली 120 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 120, दूसरा तो ऐड होगा नहीं क्योंकि व्यक्ति की स्पीड हो सकती है, लेंथ नहीं हो सकती। अभी हम इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा, ये एक स्पीड है दूसरी स्पीड ये है, तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैंने बताया था 62 माइनस 8 इंटू 18/5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किलोमीटर और ये मीटर में है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 120 बाय कैंसिल हो गया, कितना बचेगी 54 इंटू 18/5, 18 3 जा 54, 40 टाइम कैंसिल, 40/5, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या है 8 सेकेंड। तो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सेम डायरेक्शन में थे, अभी अपोजिट डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 165 किलोमीटर मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जा रही है, उसके सामने से एक रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, देखो क्या बोला विपरीत मतलब अपोजिट डायरेक्शन से, विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा आ रहा है, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मैंने बताया था आपको व्यक्ति की जो स्पीड है वो हो सकती है लेकिन डिस्टेंस नहीं हो सकता, लेंथ तो होगी नहीं ना, व्यक्ति लंबा कितना होगा, ठीक है। हमने लिया ट्रेन की लेंथ कितनी है 165, दोनों ऐड होंगी, स्पीड इसकी दोनों ऐड होंगी 58 प्लस 8, और दोनों अलग अलग फॉर्मेट में, तो 18/5 हमें करना है, ठीक है। अभी इससे कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी तक तो कुछ भी नहीं बचा, 165 डिवाइड बाय 66 इंटू 18/5, ठीक है। 6 की टेबल में 3 टाइम कैंसिल, 11 टाइम कैंसिल, 11 1 जा 11 5 जा, ये 3 टाइम कैंसिल, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 9 सेकेंड। तो वो जो ट्रेन चल रही थी वो उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी 9 सेकेंड में। तो अभी तक हमने देखा कि दो जो व्यक्ति थे वो ट्रेन की तरफ आ रहे थे, एक पहले क्वेश्चन में देखा कि सेम डायरेक्शन में था, दूसरे क्वेश्चन में देखा कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने क्वेश्चन जो नहीं लिया वो कौन सा था कि लेंथ कहां पर ऐड होगी और दूसरी ट्रेन अगर जिसकी स्पीड भी हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है, तो ऐसी ट्रेन
ऐसी चीजें लेंगे। ठीक है, देखो दो ट्रेन है, एक 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 126 मीटर लंबी रेलगाड़ी तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं से क्रमानुसार, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है, लेंथ ऑलवेज ऐड होगी। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 126 प्लस 114 कितनी हो गई 126 प्लस 114 डिवाइड बाय 30 किलोमीटर पहले की है स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है। देखो मीटर किलोमीटर पर आवर, तो क्या करना है 18/5। अभी मैं ये भी आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी लेके दिखाऊंगा जिसमें 18/5 नहीं करना, तो वो भी हम समझेंगे। अभी इसको सॉल्व कर दें, ये कितना हो गया 126 प्लस 114 240, 30 प्लस 42 72 इंटू 18/5, 18 4 से 72, 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया 12 सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है 12 सेकेंड। अब बात करते हैं एक अलग क्वेश्चन की, जिसमें क्या है कि ट्रेन की स्पीड नहीं दी हुई, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, इसमें ट्रेन की स्पीड नहीं दी हुई, हमें स्पीड निकालनी है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को, अपनी ओर आ रहे मतलब विपरीत डायरेक्शन तो उसने बताई थी, आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। अभी हमें क्या दे दिया, टाइम दे दिया, स्पीड नहीं दी, किसकी नहीं दी, ट्रेन की। तो वही हमें स्पीड निकालनी है। 100 मीटर लंबी ट्रेन है, हम 100 मीटर बाय 6। अभी देखो ये मीटर सेकंड में आ जाएगा आंसर, कि अगर मैं 100 मीटर के बाय अपॉन में रखता हूं सेकंड 6 सेकंड, तो ये मीटर बाय सेकंड में आंसर आ गया, मीटर बाय सेकंड में। लेकिन हमें देखो एक चीज की जो स्पीड है किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। अगर हमें ये मीटर पर सेकंड में दी हुई थी तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन ये क्या दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 18/5 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रेन की स्पीड नहीं पता, ऐसा रख देता हूं, प्लस व्यक्ति की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर, ऐड होंगे दोनों, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, 3 टाइम कैंसिल, 20 टाइम कैंसिल, 23 जा 60 इक्वल टू स्पीड प्लस 5 इधर आके माइनस हो गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गई, देखिए अभी हमने बात करी थी कि 18/5 कहाँ करना है। मैंने अभी आपको कहा था ना कि एक क्वेश्चन ऐसा करूंगा जिसमें 18/5 का यूज नहीं करना हमें, तो ये वही क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। रेलगाड़ी की चाल हमें मीटर सेकंड में बतानी है, सबसे पहले तो मीटर सेकंड में हमें फाइंड करनी है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मीटर सेकंड में कितनी है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 10 सेकंड में पार कर जाती है, 1 सेकंड में कितना कवर करती होगी 12 मीटर, तो ये इसकी स्पीड हो गई। ट्रेन की स्पीड कितनी है 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए 18/5 वाले क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। ये क्वेश्चन बाई चांस ही आता है, इतना इजी लेवल का नहीं आएगा।